Hello everyone, my name is Trivesh. तो इफ़ यू रियली वांट टू वर्क अपॉन योर बेसिक इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल, मतलब अगर आपको बेसिक से सीखना है या फिर जस्ट वांट टू ब्रश अप योर स्पोकन स्किल्स या फिर यू वांट टू फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी एंड वोकेबलरी पार्ट, इफ़ यू वांट टू वर्क लाइक दिस, तो कोई भी आपका लेवल अगर आपको लगता है तो आई हैव गिवन द नंबर अबव, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड फर्दर डिस्कशन वी कैन हैव देयर। आज की वीडियो शुरू करते हैं एंड आई लेट यू नो अबाउट सम structures, vocabularies, lots of things are there to learn। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो पहला सेंटेंस है, उन दिनों मेरी फिल्में धड़ाधड़ बिक रही थी। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न वन स्ट्रक्चर विच इज समथिंग इज सेलिंग वाज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। समथिंग सेलिंग लाइक हॉट केक्स, इस टर्म को हमें तब लगाना है जब हमें इस तरीके का सेंस आए। जैसे मैंने कहा कि भाई आजकल जो ईवी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो बहुत धड़ाधड़ बिक रहे हैं। इस धड़ाधड़ बिकने को, या फिर सुबह सुबह भाई इसको समोसे धड़ाधड़ बिक जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लगाते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। ये इसी सेंस में आएगा, किसी और सेंस में मत करना। और इसको आपको पैसिव में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल मेकिंग दिस सेंटेंस इन पैसिव फॉर्मेशन विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उस तरीके से हमें नहीं बनाना है। वी आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्मेशन। एक टॉपिक होता है इंग्लिश में ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव का, सो आई हैवंट टॉट दिस टॉपिक येट, तो इसीलिए शायद मैं एक्सप्लेन अभी ना करूं, लेकिन फिलहाल इस चीज़ को हम एक्टिव में बनाएंगे। सो मेरी फिल्म्स बिक रही थी, माई फिल्म्स वर सेलिंग, इट डजंट मीन कि मेरी फिल्म बेक रही थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। सो माई फिल्म्स वर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मेरी फिल्में धड़ाधड़ बिक रही थी। जैसे मैंने कहा उसके समोसे ना सुबह सुबह धड़ाधड़ बिकते हैं। सो हिज समोसा सेल लाइक अ हॉट केक इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इन दोज डेज की जगह अगर मैं दोज डेज भी लगाऊंगा सिर्फ, तो भी सेंटेंस सही है। ठीक है, और बाकी फ्यूचर सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब वर आया और साथ में आईएनजी लगाया। मुझे काम करना पसंद है, आई लाइक टू वर्क या फिर आई लाइक वर्किंग। देखो हर जगह टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते और हर जगह आप आईएनजी नहीं लगा सकते, कुछ रूल्स होते हैं। इस चीज़ को हमने प्रेपोजिशंस की क्लास में सीखा था, जहाँ पर मैंने टू को बहुत स्पेसिफिक तरीके से भी समझाया हुआ है। टू काफ़ी कंफ्यूजिंग है, टू का कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है। टू में कई सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। हमने देखा है कि मैक्सिमम टाइम टू के बाद आईएनजी फॉर्म्स नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नहीं आएंगी। राइट, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद हमेशा आईएनजी दिखेगा अगर कोई एक्शन है तो। की टू, इसके बाद आपको आईएनजी दिखेगा। एडिक्टेड टू, आईएनजी दिखेगा। राइट, कमिटेड टू, तो इन सब चीज़ों में आपको आईएनजी मिलेगा और ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलेगा। तो इसके जो रूल्स हैं वो रट नहीं सकते हो आप। राइट, कई सारी चीज़ें यू विल गेट द हैंग ऑफ दोज थिंग्स आफ्टर स्पीकिंग, आफ्टर लर्निंग। और इंग्लिश में यही चीज़ है, द मोर टाइम you are spending to learn this thing, to learn this language, the more confidence you will get and the more clarity you are going to get in this language। कि इन कहाँ लगाना है, ओवर कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, हर चीज़ ना तो पढ़ाई जा सकती है, हर चीज़। राइट, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, मे बी आई कैन टीच टू द एक्सटेंड ऑफ 90%, लेकिन दैट 10% स्टिल विल बी देयर, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिलहाल आई लाइक टू वर्क या फिर आई लाइक वर्किंग, बोथ विल वर्क। मैं अलग अलग रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया करती थी या करती थी। यूज टू लगा सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हो, वुड लगा सकते हो, तीनों सही हैं। आई एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट रोल्स, ये सेंटेंस भी सही है। आई वुड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रोल्स, ये सेंटेंस भी सही है। आई यूज टू एक्सपेरिमेंट, और यूज टू का बेस आपको पता ही है, इसमें डिड छुपा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई डिड यूज टू, तो डिड लगा तो वो यूज्ड बन गया है। अगर इसमें डिड बाहर निकलेगा, आई डिडंट यूज टू आ जाएगा, ईडी हट जाएगा, मतलब डी हट जाएगा। सो आई यूज टू एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट किया करती थी नए नए रूल्स के साथ। सो विद डिफरेंट रूल्स, नए नए रूल्स को लेकर। तो हिंदी में अगर मैं किसी में को लेकर का सेंस आता है ना, तो वहाँ पर हम विद लगाते हैं। ठीक है, जैसे उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे साथ आ गया, तो दिमाग कहता है कि भाई हमने तो विद सीखा है, सो ही डिड रॉन्ग विद मी। और कई बार बच्चे इस तरीके से लगाते भी हैं, सर ही डिड रॉन्ग विद मी, लेकिन यहाँ टू आता है। ठीक है, तो किसी चीज़ का इस्तेमाल करके या किसी चीज़ को लेकर जब हम इस तरीके का सेंस बनाते हैं, वहाँ पर हम विद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि उसने तलवार से उसको मार दिया, तो तलवार का इस्तेमाल करके,
तो तब वहाँ पर तलवार से, तलवार के साथ वो वाला सेंस आएगा, तो यहाँ पर हम विद लगाएंगे। तो इनके कुछ रूल्स हैं, विद, फ्रॉम, टू, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग्स in spoken English, and lots of people are actually confused when they are supposed to speak these kind of sentences. And this is not your problem. Even I have seen lots of good speakers, native speakers, they make mistake while speaking such sentences. So this is quite acceptable कि you can make mistakes while making these sentences. तो इसमें हर कोई बिल्कुल सही नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, right? It is मतलब if some people are doing mistake, it doesn't mean that you are getting this leverage of making mistakes. ऐसा नहीं है, तो you should be working upon it. तो इसने यहाँ पर सेंटेंस बोला, I used to experiment with different roles. लेकिन शाहिद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता था, कोई काम किया करते थे, राइट, बट शाहिद यूज टू शिर्क, ठीक है, तो वर्ड है टू शिर्क समथिंग, जिम्मेदारियों से। अब इस से के लिए आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। शिर्क फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि सर से आ रहा है तो फ्रॉम लगा दे, नहीं, शिर्क के साथ सीधा वो चीज़ लगाओ जिस चीज़ से पल्ला झाड़ना है, ठीक है। उसने सारी, अब वो अपनी ड्यूटी से पल्ला, या फिर मैं कहूँ कि भाई अपनी ड्यूटी से पल्ला मत झाड़ो, सो डोंट शिर्क योर ड्यूटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म आया, बट शाहिद यूज टू शिर्क हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन शाहिद अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता था, तो फिर से हमने यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल किया। तो किसी चीज़ से पल्ला झाड़ना, उसको बोलते हैं शिर्क करना। जैसे आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई डोंट शिर्क माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईजिली, मैं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ता हूँ आसानी से, राइट। इफ आई एम शिर्किंग देन देयर मस्ट बी सम वैलिड रीज़न। अगर मैं शिर्क कर रहा हूँ तो देयर मस्ट बी सम वैलिड रीज़न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कम शब्दों में कहूँ तो हम दोनों काफ़ी अलग थे। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ, किसी चीज़ को कम शब्दों में कहना, जैसे हम नॉर्मल फॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं इन शॉर्ट, है ना। तो जैसे मैंने कहा इन शॉर्ट द मीटिंग वॉज वेरी गुड, है ना, तो वहाँ पर हम इन शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट व्हेन वी आर यूजिंग इन शॉर्ट, सो दिस इज़ वेरी फॉर्मल, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ कैजुअल। सो कैजुअल में हम यूज़ करते हैं इन अ नटशेल। तो जब हम कैजुअली बात कर रहे हैं कि भाई कम शब्दों में कहूँ इन अ नटशेल द मीटिंग वॉज वेरी बोरिंग, तो मीटिंग बहुत बोरिंग थी, तो वहाँ पर हम इन अ नटशेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर कम शब्दों में कहूँ इन अ नटशेल, तो हम दोनों काफ़ी अलग थे। वी बोथ वर क्वाइट डिफरेंट, वी बोथ वर वेरी डिफरेंट, वी बोथ वर रादर डिफरेंट, राइट। सो वी कैन यूज दीज सेंटेंसेस लाइक दिस। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पर वेरी ही लगाना है, क्वाइट ही लगाना है। दीज थिंग्स कैन बी यूज ऑल्टरनेटिवली, चलो, तो अगर कम शब्दों में कहूँ तो हम दोनों काफ़ी अलग थे। सो इन अ नटशेल वी बोथ वर क्वाइट डिफरेंट, राइट। जैसे हम बोलते हैं द बॉटम लाइन इज, तो वहाँ पर भी मतलब यही होता है कि बात का सारांश ये है, तो जब हम किसी चीज़ को बहुत कम शब्दों में बताते हैं तब हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बहुत समझाया कि यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, टू गेट फ्लुएंसी यू हैव टू रन आफ्टर एक्यूरेसी, और इन दी एंड लास्ट में, राइट, यू विल बी फ्लुएंट इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे। सो इन अ नटशेल प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रैक्टिस। सो इन अ नटशेल वी बोथ वर क्वाइट डिफरेंट। तो सेंटेंस बना, मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। अब यहाँ पर मैं किसी कंडीशन में था, अगर मैं कोई काम किया करता था तो आई एम यूजिंग यूज टू, आई यूज टू डू दिस, आई यूज टू डू दैट, राइट। अगर मुझे यहाँ पर कंडीशन की बात करनी है कि मैं उस कंडीशन में था, तो मैं यूज टू का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यूज टू के साथ एक्शन की बेस फॉर्म तो आएगी नहीं, बिकॉज दिस सेंटेंस इज नॉट कंटेनिंग एनी एक्शन। नाउ दिस सेंटेंस बिलोंग टू स्टेट ऑफ बीइंग। तो मैं यहाँ पर यूज टू के साथ बी लगा सकता हूँ। आई यूज टू बी वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क, तो आई यूज टू बी, मैं उस कंडीशन में हुआ करता था। सो आई यूज टू बी सीरियस, आई यूज टू बी वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क। अब यहाँ पर अबाउट का मतलब क्या है? काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर का जब सेंस आए। अगर मैं यहाँ हिंदी में बोलूँ मैं अपने काम में बहुत सीरियस था, सो आई वॉज वेरी सीरियस इन माई वर्क, तो वहाँ पर भी सही तरीका यही रहेगा, आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क, तो सीरियस अबाउट समथिंग, तो सीरियस के साथ हम अबाउट का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को लेकर आप सीरियस हो। यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, यू मस्ट हैव हर्ड दिस सेंटेंस दिस वे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क,
मैं इतनी सीरियस थी कि मुझे अपनी स्क्रिप्ट मुंह ज़ुबानी याद थी, राइट। सो आई वॉज सो सीरियस, यू नो, कि मैं इतनी ज़्यादा सीरियस थी, आई वॉज सो सीरियस कि मुझे अपनी स्क्रिप्ट मुंह ज़ुबानी याद थी। आई न्यू, आई या फिर आई रिमेंबर्ड, बोथ सेंटेंसेज आर करेक्ट। सो आई न्यू या फिर आई रिमेंबर्ड माई स्क्रिप्ट बाय हार्ट। तो जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस बोलना हो मुंह ज़ुबानी, राइट, दैट इफ़ आई से कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे अपने सारे चैप्टर्स मुंह ज़ुबानी याद थे। सो व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू नो ऑल माई चैप्टर्स बाय हार्ट, यू नो। तो मुझे वो अपने सारे चैप्टर्स मुंह ज़ुबानी याद थे, करेक्ट। सो आई वॉज सो सीरियस दैट आई न्यू माई स्क्रिप्ट बाय हार्ट। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं कि भाई इसको सारे टेबल्स मुंह ज़ुबानी याद हैं, सो ही नोज ऑल द टेबल्स बाय हार्ट। चलिए, शायद हम दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा अंतर था। अब इस शायद के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकता हूँ। दिस मे हैव बीन द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अस, दिस माइट हैव बीन, दिस कुड हैव बीन, दिस वुड हैव बीन, ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी फिट हेयर, यू नो, क्योंकि all these vocabulary, sorry, all these helping verbs, they define speculation, they define कि we are not sure about something, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। एंड when we are talking about the past, तो वहाँ पर मे बी, माइट भी नहीं, मे हैव बीन, माइट हैव बीन का यूज़ होगा, क्योंकि अंतर था शायद, राइट। बी का यूज़ क्यों करा? क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एक्शन हेयर। सो दिस मे हैव बीन द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अस, बिल्कुल सही सेंटेंस है, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, मैं सेंटेंस के शुरू में परहैप्स लगा दूंगा, द वे आई हैव मेड दिस सेंटेंस राइट नाउ। सो परहैप्स, अगर मैंने सेंटेंस के शुरू में परहैप्स लगाया, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी चेंजेस विद हेल्पिंग वर्ब, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी ट्वीक इन दिस। सो दिस वॉज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अस, ठीक है। तीसरा तरीका, मैं परहैप्स की जगह मे भी लगा दूंगा, लेकिन अगर मैं मे बी का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो देयर शुड बी नो गैप बिटवीन मे एंड बी। मे बी एज अ सिंगल वर्ड विल बी यूज्ड हियर। सो मे बी दिस वाज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अस, कि शायद हम दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन वाले सेंटेंसेस आप इन 3 तरीके से बना सकते हो। इफ यू डोंट नो हाउ टू चेंज हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू मॉडल्स, सो देन यू हैव टू यूज मे बी और परहैप्स बिफोर द सेंटेंस, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी इन द सेम फॉर्मेशन एज इट इज, ठीक है। लेकिन अभी मैंने देखा है कि शाहिद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट नाउ आई हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन की थर्ड फॉर्म, बट नाउ आई हैव सीन दैट कि शाहिद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, शाहिद इज डूइंग वेरी गुड वर्क, शाहिद इज वर्किंग वेरी वेल, कुछ भी आप लगाओ, दोनों सही हैं। और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर मुझे अच्छा लगता है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर मुझे अच्छा लगता है। इन दोनों चीज़ों में क्या गैप आएगा? मतलब अगर मैंने शाहिद की अच्छी परफॉर्मेंस देखी और मुझे अच्छा लगेगा आधे घंटे बाद, इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बाय इट। इट मीन्स कि मैंने परफॉर्मेंस देखी और तभी मुझे अच्छा लग रहा है वो चीज़। मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस में मेरे पास 2 सबसे अच्छे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 मैं सीधा आईएनजी से शुरू करूंगा, ऑप्शन नंबर 2 मैं ऑन लगा सकता हूं, ठीक है। ऑन सीइंग हिज गुड परफॉर्मेंस आई फील वेरी हैप्पी, ठीक है। दूसरा तरीका है सीइंग हिज गुड परफॉर्मेंस आई फील वेरी हैप्पी। तीसरा तरीका है, मैं यहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकता हूं, बट दिस मेक्स दिस सेंटेंस वेरी फॉर्मल कि हैविंग सीन हिज परफॉर्मेंस आई फील वेरी हैप्पी। ये 3 तरीके हो गए कोई काम करके। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसको मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है अभी हमने जो क्लासेस ली थी, जिसमें हमने फ्रॉम प्लस आईएनजी, बाय प्लस आईएनजी, सिंपल आईएनजी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ऑन का यूज़ कैसे करते हैं, एंड का यूज़ कैसे करते हैं, इन सब पर हमने बहुत अच्छे से समझा है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स नाउ, ठीक है। बट अभी फिलहाल इस सेंटेंस पर आते हैं। इस सेंटेंस में इसने पार्टिसिपल का यूज़ किया कि इसकी परफॉर्मेंस को देखना मुझे खुश कर देता है, देखकर खुश हो जाती हूँ। ये सेंटेंस इन्होंने इस तरीके से बनाया ही नहीं है। तो सीइंग हिज परफॉर्मेंस मेक्स मी फील हैप्पी, तो यहां पर उसकी परफॉर्मेंस देखना, राइट। तो इसने ऐसे जरंड वाली फॉर्म में चेंज किया।
ठीक है, जैसे प्लेइंग क्रिकेट मेक्स मी हैप्पी, क्रिकेट खेलना मुझे खुश कर देता है, दिस वे। सो सीइंग हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस देखना मेक्स मी फील हैप्पी, मुझे खुश कर देता है, तो उसकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, हमने बाद में भी कई फिल्म्स साथ में की थी। सो लेटर, यहाँ पर आफ्टर नहीं आएगा, यहाँ लेटर आएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आफ्टर एंड लेटर। आई हैव एक्सप्लेन दिस डिफरेंस मैनी टाइम्स इन माई वीडियोज, यू नो। सो बाद में लेटर हमने कई फिल्म साथ में की, वी डिड सेवरल फिल्म्स टुगेदर। तो मैनी भी लगा सकते हो, सेवरल भी लगा सकते हो, बोथ मीन द सेम। और अगर अच्छा काम मिला तो हम आगे भी करेंगे। कौन सा कंडीशनल सेंटेंस हुआ सर? ये हुआ टाइप 1 कंडीशनल। अगर हमें अच्छा काम मिलेगा तो हम आगे भी करेंगे। तो पहला कंडीशनल जो है उसको हम प्रेजेंट में बनाते हैं, मिलेगा, मिलना। मिलने के लिए हम गेट का यूज करेंगे, फाइंड वाइंड का यूज मत करना, सॉरी। सो इफ वी गेट गुड वर्क, दूसरे क्लॉज में विल आ जाएगा, वी विल डू इट इन द फ्यूचर एज वेल। ठीक है ना, मैं कामचोर हूं ना शाहिद। यहाँ पर नीदर नॉर का एक बहुत अच्छा यूज दिया हुआ है। और नीदर नॉर हमने लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक किया था, जो हमारी फ्राइडे की वाली क्लासेस रहती हैं जिसमें मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। सो नीदर एम आई, अगर मैं नीदर आई एम लगा दूं तो भी सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीदर आई एम लेजी नॉर शाहिद इज। लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीका ये होता है कि नीदर और नॉर के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वो सबसे सही तरीका है। नीदर एम आई लेजी नॉर इज शाहिद। सेम देखो इस वाले सेंटेंस में, ना मैं कोई फिल्म बीच में छोड़ती हूँ ना वो। अब कौन सा सेंटेंस हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं चाहूं तो इसमें मैं डू डज को छुपा दूं, नीदर आई लीव अ फिल्म इन द मिडल नॉर शाहिद, या फिर नॉर ही। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से बनाया अगर जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी पड़ेंगी। सो नीदर डू आई लीव अ फिल्म इन द मिडल नॉर डज ही। तो नॉर के बाद डज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट है ही, और नीदर के बाद डू लगाया क्योंकि सब्जेक्ट है आई। अच्छा, नीदर बोलो या नाइदर बोलो, दोनों चलेगा। इस पर लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है कि सर ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। बोथ आर एक्सेप्टेबल इन स्पोकन इंग्लिश। सो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इज देयर, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।